स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड में बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी क्लासेज के अंदर जो टॉपिक अपन लेंगे उस टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक आज पढ़ेंगे अपन वो पढ़ने वाले हैं अपन एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन जो पढ़ रहे थे अपन, अजैविक पर परागण, है ना। तो अपने चल तो क्या रहा है, एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। और इस एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन में दो भागों में हमने इसको बांटा था, एक हाइड्रोफिली, एक एनीमोफिली। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा हम पढ़ेंगे, वो कौन सा है, एनीमोफिली। यानी कि वायु परागण। क्या पढ़ना है, वायु पर परागण। वायु पर परागण को अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो भाई वायु पर परागण होता क्या है, क्या इसके अनुकूलन है ना, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो वायु परागण होता क्या है, पहले तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सीधी सी परिभाषा आप दे सकते हो कि ऐसा परागण जो वायु के द्वारा होता हो क्या कहलाएगा, वायु पर परागण कहलाता है। यानी कि इसके अंदर परागकणों को ट्रांसफर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि वर्ती कागज तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसके अंदर वायु करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वायु पर परागण कहा जाता है। वायु पर परागण किन पौधों में होता है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उन चीजों को हमको क्या है भाई इसके अंदर पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना। तो वही चीज हमको इसमें बतानी है अभी। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या हो जाएगी, जब परागण वायु के द्वारा क्या होता है, लिख देता हूं, जब वायु के द्वारा परागण एक पादप से दूसरे पादप की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। तो वायु परागण हो गया, वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों के पहुंचने की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। अब वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन क्या क्या होने चाहिए, अगला हेड डाल देते हैं, वायु परागित पुष्पों के कौन
कौन से अनुकूलन पाए जाएंगे, तो ये अपन को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन कौन से अनुकूलन हैं जो इस प्रकार के पादपों में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात वायु परागण की क्रिया हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आकार छोटे होंगे तो ही बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। तो एक तो क्या है, ऐसे पुष्प जो वायु परागण करते हैं वो आकार में कैसे होने चाहिए, छोटे, यानी कि पुष्पों का आकार क्या होना चाहिए, आपका छोटा। तो यहाँ क्या लिखा हम, वायु परागण करने वाले पुष्पों का आकार छोटा होना चाहिए। पहली बात तो आपकी है कि वायु परागण जो करते हैं वो पुष्प आकार में क्या हो, आपके छोटे हो, छोटे होना बहुत जरूरी है ना। दूसरा है, इनके पुष्प है जो रंग बिरंगे या आकर्षक नहीं होने चाहिए ना, लिख देते हैं, इनके पुष्प रंग बिरंगे व आकर्षक नहीं होने चाहिए। इनमें सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, रंग बिरंगे और अनाकर्षक ये क्या होने चाहिए ना, आकर्षक ये नहीं होने चाहिए। दूसरा, इन पुष्पों के अंदर किसी प्रकार की कोई सुगंध भी नहीं होनी चाहिए। इन पुष्पों में किसी प्रकार की सुगंध नहीं होनी चाहिए। इन पुष्पों में कोई खुशबू या सुगंध किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि ये क्या गंधहीन व मकरंदहीन होते हैं, चाहिए आप लिख सकते हैं उसको। ये पुष्प लिखना चाहे तो कैसे भी लिखा जा सकता है, ये पुष्प गंधहीन व मकरंद इनमें कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं, ना ही तो गंध होगी, ना ही इनके अंदर क्या होगा, मकरंद पाया जाता है। हो गया, एक ये इसका एक इम्पोर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट, इन पुष्पों में परागकणों की संख्या, जो परागकणों का निर्माण है वो बहुत अधिक संख्या के अंदर होना चाहिए। देखो, इन पुष्पों में परागकणों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में
बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए। परागकणों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, परागकणों का भाग, परागकण हल्के होने चाहिए। जिससे एक हल्के हवा के झोंके से भी ये उड़ सके। कुछ परागकणों में विंग्स पंख समान संरचनाएं बनती है। इनकी सहायता से हवा में उड़ सकते। एग्जाम्पल, पाइनस। पाइनस में इस प्रकार का गुण होता है, उसकी जो संरचना है परागकण की कैसे होती है, लाइक ए विंग। इस प्रकार से परागकण क्या होते हैं आपके ऐसे संरचनाएं पाए जाते हैं। तो उसमें ये क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं आपके, जिनकी सहायता से ये क्या है हवा के अंदर उड़ सकते हैं। उड़ने के कारण क्या है, ये दूसरे स्थान पर आराम से क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसी संरचना उनके अंदर पाई जाती है। एक और इसका एग्जाम्पल अपने इसमें ले सकते हैं जो कि पाइनस का है। ये बहुत अधिक संख्या के अंदर क्या होते हैं, एक साथ इनका निर्माण होता है। निर्माण होकर परागकोशों का विस्फोटन एक ही साथ होने के कारण ये पूरे के पूरे जब एक साथ क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो पूरे आकाश का कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्योंकि परागकणों का रंग कैसा है, पीला है। इसी कारण से क्या सल्फर रेन के नाम से भी जानते हैं। तो एक इसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर बन जाता है क्या, सल्फर वर्षा। तो सल्फर वर्षा में क्या होता है आपका, तो सल्फर वर्षा अपन कैसे कहते हैं, ये टाइप के अंदर क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाइनस प्लांट के परागकोश एक साथ प्रस्फुटित होते हैं, जिससे लाखों की संख्या में पीले रंग के
आकाश में छा जाते हैं। इस क्रिया को ही सल्फर रेन कहते हैं, क्योंकि सल्फर का रंग पीला होता है, वह परागकणों का रंग भी पीला होता है। इसी कारण इसे सल्फर रेन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका आ जाता है। पीला होने का अत्यधिक संख्या में जब एक साथ क्या होते हैं, ये आपके आकाश के अंदर जाते हैं तो पूरा आकाश को पीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, सल्फर रेन के नाम से इसे अपन जानते हैं। एक आपका ये होता है, इतना तो लिखो, फिर आगे के कैरेक्टर में और बताता हूँ इसके। ये आप क्या कर लीजिए, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो आप कि वायु परागण के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा तो मैंने कहा है, और भी इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में अभी अपन और पढ़ते हैं कि इनके अंदर तो क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे के कैरेक्टर्स का और देखते हैं इसके। अगला कैरेक्टर और देखो अब आप कि इनकी जो वर्ती कात है वो क्या होती है, रोमिल होती है, चिपचिपी वर्ग में। पुष्पों की स्टिग्मा रोमिल हियरिंग एवं चिपचिपी होती है। भाई रोमिल और चिपचिपी क्यों होती है, इसके पीछे भी वजह है। रोमिल होगी तो क्या है, जो परागकण आपके उड़ते हुए वायु के अंदर दूसरे पौधों पे पर पहुंचते हैं तो रोमिल होने के कारण जो परागकण है इनके रोमों में क्या होते हैं, अटक जाते हैं और इजीली क्या होगा, इनको ये ग्रहण कर लेते हैं तो परागण की क्रिया आसानी हो जाती है। चिपचिपी में भी यही बात है,
जब ये उगते हुए जाएंगे चिपचिपी होने के कारण उनके साथ में क्या है, ये परागकण आपके चिपक जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है इसका, जो आपको ध्यान में रखना है। एक है भाई जिन शाकीय पौधों में उनके पुष्पकर्ण पत्तियों से ऊपर होते हैं, उनके पुष्पकर्ण पत्तियों से ऊपर होते हैं। पता है बिना किसी अवरोध की परागकण क्या हो जाएगा, जो पत्तियां हैं साथ के पत्ते, उनसे जब आपका पुष्पकर्ण क्या होगा, ऊपर होगा, तो परागकण आसानी से क्या है, इनमें हो जाता है। तो बिना अवरोध के परागकण हो जाता है। पराग पराग परागण हो जाता है ऐसे परागण। जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी आपको ध्यान में इसमें रखना चाहिए। एक कैरेक्टर और आप लिख सकते हो, वायु परागित पौधों में पतझड़ के तुरंत बाद पुष्पकर्ण विकसित हो जाते हैं। जाते हैं और नई पत्तियों के उत्पन्न होने से पूर्व ही परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। गेहूं देखो, और कुछ कैरेक्टर हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है कि वायु परागित जो पुष्प है उनकी जो स्टिग्मा होती है वो रोमिल, चिपचिपी, हाँ रोमिल,
चिपचिपी, और एक और पक्षमापी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोमिल, चिपचिपी और पक्षमापी, पक्षमापी होती है। ऐसे होने से जो लाभ मिलता है वो क्या मिलता है कि जो परागकण हैं इनके अंदर उलझ जाते हैं और चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से परागण की क्रिया आसानी से क्या है, संपन्न हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इस प्रकार का आकार होने का। नेक्स्ट है, इन शाकीय पौधों में वायु परागण, जिन शाकीय पौधों में वायु परागण होता है उनके पुष्पक्रम पत्तियों से ऊपर होते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है आपका, ये आपका कोई प्लांट है ना, इन प्लस प्लांटों में क्या है भाई, शाखाएं आदि भी निकल रही हैं, पत्तियां आदि क्या है ये इस प्रकार से लगी हुई हैं। तो जो पत्तियां आदि लगी हुई हैं तो ये क्या होगा, आपका पुष्पक्रम इस प्रकार से जो पुष्प बनेगा वो क्या होगा, ये ऊपर होता है। तो ये जो पत्तियां हैं वो किसी प्रकार का अवरोध क्या नहीं करती है, क्योंकि ऊपर रहेगा तो उड़ते हुए परागकण आदि जो भी आते हैं या यहाँ से निकलकर जो भी परागकण आदि जा रहे हैं वो बिना किसी रुकावट के क्या कर सकते हैं, दूसरे पादपों के ऊपर स्थानांतरित हो सकते हैं, और बिना किसी अवरोध के जो परागकण आ रहे हैं उनको आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस प्रकार से क्रिया हो जाती है। एक बात और है, वायु परागित पौधों के अंदर क्या होता है, पतझड़ हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या नाम वैरायटियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, पूरे वर्ष में एक बार उनमें पतझड़ की क्रिया होती है। और पतझड़ जब होता है तो पादप की सभी जो पत्तियां हैं वो क्या होता है, आपकी झड़ जाती हैं। जब पत्तियां सबकी सब झड़ जाती हैं तो झड़ने के तुरंत बाद ही उनके ऊपर क्या आ जाता है भाई, आपका झड़ने के बाद में तुरंत उनके ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके पुष्पक्रमों का विकास हो जाता है। जब पुष्पों का विकास हो जाए तो वहाँ पर पत्तियां तो आपकी हैं ही, केवल क्या बनेगा, पुष्प ही नजर आते हैं। जब पुष्प ही नजर आएंगे तो आराम से नई पत्तियों के आने से पहले ही वहाँ क्या हो जाता है, परागण की क्रिया को ये संपन्न कर लेते हैं। तो रुकावट किसी भी प्रकार की हो ही नहीं सकती। तो इसी रूप में क्या हो जाता है, परागण की क्रिया को ये क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, आपका कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और अपन, जैसे कि मक्का है, मक्का के भुट्टे के अंदर आप देखा होगा कुछ पादपों की जो वर्तिका है बहुत अधिक लंबी होती है। तो आप लिखना चाहो तो कैरेक्टर लिख सकते हो, जैसे कुछ पादपों की वर्तिका स्टाइल बहुत होती है, जैसे जिया बीज यानी कि मक्का, ये ब्लैक, ब्राउन, सिल्की, ब्लैक ब्राउन सिल्की व अत्यधिक लंबी, अत्यधिक लंबी, सबसे लंबी जो वर्तिका पाई जाती है प्लांट किंगडम के अंदर, वो स्टाइल किसकी होती है, मक्का की होती है। तो ये अधिक लंबी होने के कारण जब परागकण क्या होते हैं, आपके बिखरे हुए होते हैं वायुमंडल के अंदर, तो उनको एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती भी है। तो आसानी से एब्जॉर्ब क्या है, ये कर लेते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है। इस प्रकार से मैंने आज आपको वायु परागण के बारे में बताया है कि वायु परागण क्या होता है
साथ ही वायु परागण के जो अनुकूलन है उनके बारे में अपन ने क्या है चर्चा की है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी क्या है बन जाता है, तो ध्यान से इसको भी देखना। थैंक यू।